हिंदी में एक मुहावरा होता है गांठ बांधना, जिसका अर्थ होता है बार बार याद होना या हमेशा के लिए याद होना। यहाँ हम वही चीज़ करेंगे कि जो आंसर को है उठा के पर्स में ही गांठ की तरह इस प्रकार से बांध देंगे कि जब वो एग्जाम हॉल में प्रश्न दिखेगा तो आंसर खुद ब खुद निकलेगा। वही पैटर्न हम लोग फॉलो करते चलते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, विश्व के प्रमुख घास के स्थल मैदान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में वर्ड ग्रासलैंड बोलते हैं। याद कैसे करेंगे ये सब आप सभी को पता ही हो चुका है। आइए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जैसा कि अपने क्लास का मेन उद्देश्य यही है कि वो याद होना चाहिए आंसर, अन्यथा सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। आइए देखा जाता है। और इस पीपीटी में जितने भी हैं क्या है, ये घास के स्थल ये कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। ज़्यादा नहीं जाएंगे, मतलब शीत मतलब ठंडक वाला समझ सकते हैं। और देखेंगे कि कौन सा, जैसे ये पंपास घास के मैदान कहाँ पर, अर्जेंटीना। और ऐसे अलग अलग याद करने में दिक्कत ये होती है कि शुरू में तो याद हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गांठ बांधने जा रहे हैं। अब ये पंपास के जो घास के स्थल है ये अर्जेंटीना में है। अब यहाँ टीना को हम उठा लेंगे और इसी में गांठ बांधेंगे, ठीक। और इसका नया नाम हमेशा के लिए क्या दे देंगे, पंपास टीना घास स्थल। क्या बोलेंगे, पंपास टीना घास स्थल। अब ये नया नाम हमेशा के लिए, ये कभी नहीं बोलेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि पंपास जो घास के स्थल है कहाँ पर इसका लोकेशन है, आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि हमने क्या पढ़ा है, पंपास टीना। और टीना से आप लोग इतना स्मार्ट तो है हैं, क्या निकालेंगे आंसर, अर्जेंटीना, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दिखेगा। और ये वाला टीना कोई और के पास ना चले जाना, नहीं दिक्कत हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक एक करके देखते हैं। डाउन्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। क्या करेंगे, यहाँ ट्रेलिया उठाएंगे और इसी में जोड़कर बार बार क्या बोलेंगे, डाउन्स्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे, डाउन्स्ट्रेलिया। प्रेरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका या कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका क्या है, महाद्वीप है, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, प्रेरी है तो प्रेरिका करेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेरिका। और रीका अमेरिका, इतना कुछ क्लू मिल रहा है। और उसके बाद ऑप्शन में दिखेगा ही। और इतना याद कर लेंगे तो यार आप लोग स्मार्ट तो है ही हैं, सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं अपनी खुद की कुर्सी वाली, तो इतना तो स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा। और यही एक तरीका है इकलौता ऐसा कि एक बार याद करें, मेहनत लागी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जब याद हो जाएगा तो आप ना भूल सकते हैं ना कन्फ्यूज हो सकते हैं। अगला है पुस्ताज, कहाँ का है, हंगरी का है। तो क्या करेंगे, अंगरी उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बार बार बोलेंगे, पुस्तांगरी। जो पुस्ताज घास के मैदान था वो अब नया नाम क्या हो चुका है, पुस्तांगरी घास के मैदान। और जब दोबारा रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप सभी लोग अब स्मार्ट हो ही सकेंगे। और ऐसे ऐसे करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे और क्या बोलेंगे, पंपास टीना अर्थात अर्जेंटीना, डाउन्स्ट्रेलिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया, प्रेरिका अर्थात अमेरिका, पुस्तांगरी क्या है, हंगरी। यहाँ से निकलेगा। और एक यहाँ कनाडा भी कभी कभी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ये ना मिले तब क्या कर पाए, ले रोना धोना शुरू हो गए। रोना हर एक के सलूशन है, लेकिन मेहनत करे पड़ी। क्या करेंगे, नाड़ा उड़ाए लें, यहीं में इनबिल्ट कर दें, क्या बोलेंगे, प्रेरिका नाड़ा। अब इतना तो करेक्ट पड़ी। और नहीं करेंगे तो अलग अलग से करेंगे। बाकी आप सब स्मार्ट हैं जैसा। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला, कैंटरबरी कहाँ का है, न्यूजीलैंड का। क्या करेंगे, एक वर्ड आप सभी लोग सुने होंगे कि बरी करना अर्थात छोड़ देना, आज़ाद करना होता है ना, न्यायालय में बरी कर दिए गए। ये क्या है, एक न्यूज है। और किसका हो रहा है, कुख्यात है, जो बहुत ज़्यादा वैसे है। अर्थात ऐसे ही गोला झोला कह के क्या करेंगे, इसका कैंटर न्यूजबरी। इसका नया नाम क्या हो जाएगा, कैंटर न्यूजबरी। जो कुख्यात है वो वरी हो गया है, बदमाश। ये क्या है, न्यूज का, बहुत सनसनी खेज है खबर। और न्यूज से यहीं आपको इतना हिंट क्लू मिलेगा कि ये क्या होगा, न्यूजीलैंड। अगला स्टेपी कहाँ का है, यूरेशिया। तो अब ये यूरेशिया, कुछ लोग होंगे ये क्या है, देश है, का है, प्रदेश है, महाद्वीप है कि कुछ पता ही नहीं चलत है। देखिए ये जो हम आप लोगों को तरीका बताते हैं ना, वही तरीका यहाँ पर कुछ इनबिल्ट हुआ है ऑलरेडी, जो आने वाले दिनों में हर एक जगह होगा। अब देखिए यूरेशिया, ये पता है क्या है, यूरेस से यूरोप है और सिया से एशिया, ये दो महाद्वीप में आता है, इसलिए इसका नया नाम है ऐसा दे दिया गया है, जैसे हम लोग करते हैं। क्या करते हैं,
कैंटरबरी को क्या कर देते हैं, या बेल्टलैंड को क्या, बेल्ट फ्रीका अर्थात बेल्ट्स और अफ्रीका, ऐसे ही इसका ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिया उठाएंगे और इसको क्या बोलेंगे, स्टेपी को नया नाम स्टेपीसिया, क्या बोलेंगे, स्टेपीसिया। और सिया से यहीं पर आपको इतना हिंट मिलेगा कि ये कहाँ का है, यूरेशिया, और जब यूरेशिया पकड़ लेंगे तो यूरोप और एशिया ऑलरेडी सब आ ही जाएगा। अगला क्या है, बेल्ट्स, कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीका उठाएंगे और बेल्ट फ्रीका नया नाम ही दे देंगे। और ये नहीं बोलना है कि बेल्ट फ्रीका, सीधा बेल्ट फ्रीका एक के साथ जुड़ा रहे कि मतलब जब प्रश्न वहाँ पर मिले तो ये से यहाँ पढ़ते हुए ये खट से निकल जाए, यही उद्देश्य है। ठीक, रिवीजन क्या करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे आप सभी लोग को अब पता ही हो चुका है। और क्या बोलेंगे, कैंटर न्यूजबरी अर्थात न्यूजीलैंड, स्टेपीसिया अर्थात यूरेशिया, और बेल्ट फ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका, या ओनली कहीं कहीं अफ्रीका भी देखे के मिली खाली, तो हमें कंफ्यूज ना होइए, घबराइए ना। और ये सब कहाँ, अभी तक हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब चलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। आप सभी लोग बहुत हिट क्या पढ़े होंगे, लानोज। अब ये कहाँ कहाँ है, ये तो 2-3 जगह ऑप्शन में मिलता है, कभी वेनेजुएला भी आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, गुयाना भी आ जाता है। तो इसका क्या करेंगे, तो एक तो हम बता दे रहे हैं, देखो लानोज है तो यहीं से जोड़ें, जा जा और यहाँ से जा, तो क्या हो गए, लानोजुएला, लानोजुएला। अब देखिए लानोज भी ऑलरेडी इसमें है, और जुएला अर्थात जुएला से क्या होगा, इतना हिंट आपको मिलेगा कि ये कुछ वेनेजुएला कहना चाह रहा है। अब इसको कैसे दोनों को याद करेंगे आप सब लोग के, जैसे ये मान लीजिए एक नाम हो गया लानोजुएला, लानोज, और दूसरा आपो सबके तो नाम कई रहा था, एक घर के नाव को दूसर, स्कूल के नाव को दूसर, और जो सब मजा लिए वाला वो दूसर, मतलब 2-4 नाम तो हो ही जाता कि ना हो जाता आप सभी। तो ऐसे ही एक लानोजुएला कह दिया, अब एम का, और लानोबिया कह दिया, लानोजबिया कह दिए, और लानोजियाना कह दिए, मतलब 3-3 नाम हो गए तुम्हारे। ठीक, ये आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ये क्या है, सवाना, कहाँ, ये सवाना कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका अर्थात फ्रीका। आप एक संधि विच्छेद करें, अब हिंदी पढ़ लिए, ये ऐसा कुछ कह रहा है कि सब आना, सब आना मतलब सबव आना, सबहू आ जाना, और कौनो चीज़ जब फ्री के बटी तो कह दिए तो भैया सब आ जाइए, तो सब आना मतलब फ्री का, और फ्री के बट रहा है, सभी आना फ्री का बट रहा। और अपन तो ये इंडिया है, फ्री का कुछ बटे, मटियो बटे थे, वो हम लोग ले लेते, तो थोड़ा, तो यहाँ पर सब आ जाना, सभी लोग आना, यहाँ सब फ्री का बटेगा। और जैसा कि सभी लोग पढ़ें, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री का पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जा रहा है। और एक बार याद हो ही गया अगर ये कि सब आना फ्री बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज कर दे आपको। और अलग अलग से किए हैं आप, इसको मान लीजिए पढ़े हैं, सवाना कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका, कोई थोड़ा सा घुमा दे कि नहीं ये ब्राज़ील का है, आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, कन्फ्यूजन में तो एक बार चले ही जाएंगे कि अच्छा क्या हो सकता है, ब्राज़ील का हो या कहीं का हो, इसलिए ये गांठ बांधना सीखें। अगला क्या है, केम्पास, कहाँ का है, ब्राज़ील का है, तो यहाँ झील उठाओ, इसी में जोड़ के क्या बोलें, केम्पास झील, क्या बोलेंगे, केम्पास झील। और झील यहीं से आपको ऑप्शन देखकर, या वैसे भी आप लोग अगर स्मार्ट हैं तो ब्राज़ील खुद ब खुद आंसर निकलेगा। और क्या है, ये पार्क लैंड दक्षिण अफ्रीका में। और पार्क क्या है, पार्क कोई ऐसा हो, बहुत जगह पार्क ऐसा मिलता है कि कुछ फ्री वाला रहा था, कुछ पैसा वाला, तो अच्छा कहाँ लागत है, हम लोग का तो फ्री वाला अच्छा लागत है। तो जहाँ पर कोनो एंट्री चार्ज ना हो वही पार्क अच्छा है, वही लैंड अच्छा है। तो यानी पार्क लैंड को क्या हुई गए, पार्क फ्री वाला लैंड। और अब जब कब्बो पार्क में घूमे जाई हैं तो एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि अच्छा पार्क में जाई था तो फ्री वाला हुए चाहिए, और फ्री और फ्रीका से मतलब क्या निकलेगा, अफ्रीका। और याद करने का, नोट्स बनाने का तरीका यही है कि इसको क्रॉस करेंगे, क्या बोलेंगे, लानोजुएला और लानोबिया, लानोयाना, मतलब इतना इतना आप जोड़ कर लीजिएगा। ठीक, और सब आना फ्री के बट आ रहा और सब खाइए झमाझम। ठीक, और केम्पास झील अर्थात ब्राज़ील, पार्क फ्रीका लैंड अर्थात अफ्रीका। और अब देखिए जितने भी मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं घास के स्थल, वो सब कवर है। यहाँ से आपको अगर घास के स्थल से क्वेश्चन बना तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इसी में से बनेगा, सिंगल बाहर नहीं, क्योंकि जितना मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार आता है वो तो हमने कवर है। अब कहूँ किसी का एकाक दुक्का ऐसा पूछ लिया कि मतलब कब्बो नहीं पूछा जाता है तो उसको पढ़ना भी नहीं, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस अभी इतने जो नहीं याद हो रहा फिर इतना हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सब कवर कर लिया गया है। अब देखें चेतावनी वही रहेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे लेटे लेटे पड़े पड़े टिकटॉक की तरह वीडियो देख लें तो उनके ना याद हुई ना फ़ायदा करी। करना क्या होगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, 2-4 बार रफ में लिखना। ये बार बार हम आपको इसलिए याद दिला देते हैं कि आप लोग भुलाए जाते हैं। तो
तो इसको करेंगे तभी याद होगा जब एक बार याद हो जाए। हाँ ये है कि तब ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है, कोर्स संबंधित करियर संबंधित कौनो दिक्कत परेशानी होते आप संपर्क कर सकते हैं। और कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छा ही लगा होगा। तो अपना ये लाइक साइक देख लें, कमेंट में थोड़ा मोटिवेट हम कह दिया करें कि और भी आप लोग का रेगुलर क्लास मिलता रहे। और शेयर कहाँ करना, वही अपन जो रोना धोना जादू टोना जितना कुछ हो सके सब जगह कह दे कि साथ ही साथ सिलेक्शन हो जाए। नहीं तुम्हारा सिलेक्शन उनके ना सिलेक्शन तो फिर यही दिक्कत है। और पहली बार चैनल पर आए हैं और बेल आइकन नहीं हिट किए तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप ही होगा कि 2 साल बाद सोचेंगे काश उसी टाइम ये तरीका ये फॉलो कर लिए होते। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़े, यहीं पर सारे क्लासेज के लिंक PDF क्विज सब मिलते रहते हैं और जुड़े, बहुत अच्छा लगेगा। और ये तरीका फॉलो करें, जरूर करें, आने वाले दिनों में सब फॉलो करेंगे और लोगों से अलग होइए, अच्छा करिए। और इसी के शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।